अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खावर नवाज़, सबा कमर्शियल में मेरा ऑफिस है इन्वेस्टर पॉइंट के नाम से। और गुज़श्ता 10-12 सालों से मैं इस फील्ड से वाबस्ता हूँ। आज आप लोगों के साथ बैठ के बात करने का मेरा एक मकसद था, और वो मकसद था हमारे डिफ्थेरिया इलेक्शन 2021 जो कि 31 मार्च को हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने भी डिफ्थेरियन दोस्त हैं वो अपने वोट राइट का इस्तेमाल करने ज़रूर आएंगे, क्योंकि आपके वोट में बड़ी ताकत है और वोट की ताकत से ही आपने सही नुमाइंदों को लेके आना है। तो वोट के साथ मैं आप इस बात पे आता हूँ कि वोट देने के लिए आप सबके जहनों में कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात होती है। किसी के जहन में कोई पॉजिटिव बात है, किसी के जहन में कोई नेगेटिव बात है। तो आज उन्हीं बातों को लेके मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेना चाहूँगा और थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। मैं 10-12 सालों से जो इस फील्ड से वाबस्ता हूँ, तो मैं 10-12 सालों से तो ना कहूँ, लेकिन पिछले 3-4 इलेक्शन से मैं बहुत ज़्यादा बैक फुट पे रह के हमेशा डिफ्थेरिया की फलाह के लिए काम करने की कोशिश करता रहा हूँ। और माशाल्लाह से डिफ्थेरिया ने हमारे बहुत अच्छे काम भी किए हैं। शायद कुछ डिफ्थेरिया से गलतियाँ भी हुई होंगी, इंसान गलतियों का पुतला है। तो इस बार मैं जो कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ एज अ कौंसलर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ पीपीए अलायंस की जानिब से, और मेरा हल्का है DA 12, जिसमें सबा कमर्शियल, छोटा शहबाज, छोटा बुखारी और मुस्लिम कमर्शियल आता है। बहरहाल हमारा DA 12 जो हल्का है वो एक फैमिली की तरह है। मतलब इसके अंदर ज़्यादा मसाइल तो नहीं हैं, फिर भी कुछ ना कुछ मसाइल रहते हैं जिनके ऊपर हम कोशिश करते रहते हैं, बात करते रहते हैं और उनको अपने तौर पर हल करने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कभी कोई DA 12 के अंदर कोई मसाइल, कोई प्रॉब्लम आई है, तो DA 12 के जो लोग हैं वो एक फ़ैमिली की तरह है और उन्होंने कोशिश की है कि इस मसले को खुद ही आपस में बैठ के मिल के हल कर लें, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हल हो जाता है। इस बार मेरी PPA की क़यादत और मेरे डिफ्थेरिया के जितने दोस्त हैं DA 12 के हल्के वाले, उन लोगों ने मुझे मिल के इस बार इलेक्शन के अंदर बोला है कि आप पार्टिसिपेट करें, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि मेरे को पूरी 100% सपोर्ट मिलेगी DA 12 से, और इंशाल्लाह आई विल विन दिस इलेक्शन। लेकिन इलेक्शन से हट के हमारा प्रॉब्लम जो भी आते हैं, जो हमारे कोई भी XYZ मसाइल आएंगे, हमने उनके ऊपर भी बात करनी है, और जो हमारे डिफ्थेरिया के अंदर के मसाइल आएंगे, ज़ाहिर सी बात है हमने उनके ऊपर भी बात करनी है। बहरहाल हमारे जो नॉमिनेटेड सदर हैं नूर अब्रेजो साहब, जो गुज़श्ता 2 सालों में भी सदर थे, उनकी रेपुटेशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही। इसीलिए मैंने इस बार PPA अलायंस से कॉन्टेस्ट किया है, और कोशिश ये करेंगे कि जो भी छोटे छोटे मसले हैं हमारे PPA अलायंस से उसको हल करें। इस बार हमारे इलेक्शन के अंदर थोड़ी सी गहमा गहमी ज़्यादा है, लेकिन मेरी तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से ये मेरी गुजारिश है, मेरी इल्तिजा है कि इलेक्शन को आप एक मेले की तरह लें। इसमें हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, हम सब आपस में भाई हैं। अभी ये मेला लगा हुआ है, इस मेले के बाद हम लोगों ने सब ने फिर एक जगह बैठना है। जो जीतेगा वो भी हमारा डिफ्थेरियन है, जो हारेगा इलेक्शन वो भी हमारा डिफ्थेरियन है, और जो कॉन्टेस्ट नहीं कर रहे वो भी हमारे डिफ्थेरियन है, और जो हमारे को ब्रोकर हैं वो तो हमारे सर के ताज है, क्योंकि हमारे जो को ब्रोकर्स हैं वही हमारे डिफ्थेरिया को सपोर्ट करते हैं, हमारे कैंडिडेट्स को सपोर्ट करते हैं। बेशक वो बेचारे वोट नहीं डालते, तो ज़रूर हमारी इस पर भी डिस्कशन होगी इस बार इलेक्शन के बाद कि को ब्रोकर्स के लिए भी कोई ना कोई हमारा एक जामिया इस तरीके से तैयार किया जाए कि उनको भी हम इस्तेमाल करें अपने इलेक्शन में कहीं ना कहीं। बहरहाल वो जब इस बार में हम लोग की क़यादत जीत के आएगी PPA अलायंस, जो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी आप टीम को वोट दे, तो हम लोग इंशाल्लाह ताला इस मौजू पे भी बैठ के बात करेंगे कि को ब्रोकर्स को हमने किस तरीके से अपनी एसोसिएशन के अंदर इन करना है। यानी जो वो एज अ बैक बेंचर हमें सपोर्ट करते हैं, हम उन्हें भी फ्रंट पे लाना चाहते हैं। अच्छा, जीत के आने के बाद इंशाल्लाह ताला मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि मैं अपने हलके के तमाम लोगों से जाके पहले इंडिविजुअली मुलाकात करूं, जो कि मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं इलेक्शन से पहले भी उनसे मुलाकात करूं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि ज़रा सबके बिजी शेड्यूल चल रहे होते हैं, किसी से मुलाकात हो पाती है, किसी से मुलाकात नहीं हो पाती। इन सब से मेरा मंशूर में से पहला तरीक़ेकार ये होगा कि मैं सबसे इंडिविजुअली मुलाकात करूँगा। अगर किसी का कोई पुराना मसला डिफ्थेरिया के साथ है या किसी ब्रोकर भाई के साथ है, मैं उसको इंडिविजुअली देखूँगा। मैं उस ब्रोकर भाई के पास इंडिविजुअली जाऊँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि यार इस मसले को हल किया जाए,
ताकि ये मसला ऊपर ना जाए और अंदर ही अंदर हमारे दायरे के अंदर सिमट जाए मामला। उसके बावजूद अगर नहीं जाता, हमें मसले को ऊपर अपने सेक्रेटरीज़ के पास, जीएस के पास, सदर के पास लेके जाना पड़ेगा, तो मैं बिल्कुल जाऊंगा। मुझे कोई सुबह बुलाए, दोपहर बुलाए, रात बुलाए, मैं हाजिर हूं उनके लिए। अब ज़ाहिर सी बात है, अब हम लोग सियासत में अगर आ रहे हैं तो हमारा मकसद सियासत में खिदमत करना है, सियासत करना नहीं है। क्योंकि हमारी ये एसोसिएशन कोई सियासी एसोसिएशन नहीं है, ये एक वेलफेयर एसोसिएशन है। और वेलफेयर एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि जिस बंदे का जहाँ कोई मसला हो, चाहे वो माली मसला है, चाहे वो उसका माशी मसला है, चाहे उसका कोई पर्सनल मसला है, क्योंकि वो हमारा भाई है। जब हमारे घर में किसी का कोई मसला होता है तो हम ये नहीं देखते कि वो मसला उसका पर्सनल है या वो मसला उसका आउटसाइडर के साथ है। हमने वो मसले को अपना मसला समझना है और उस मसले के ऊपर हमने काम करना है। सबसे ज़्यादा तो मुझे ये खुशी है कि हमारे DA-12 की एप्लीकेशन आज भी अगर डिस्क्लेरिया में जाके चेक किया जाए तो कोई मिनिमम एप्लीकेशन हमारी डिस्क्लेरिया में जाते हैं DA-12 की तरफ से, क्योंकि DA-12 के अंदर एक बहुत अच्छा इत्तेहाद है। मुझे भी सारे DA-12 के जो हमारे लोग हैं उन लोगों ने मशवरा उनसे हमने किया है आने से कैंडिडेट एज अ कॉन्टेस्ट करने के लिए इलेक्शन में, उनसे मैंने मशवरा करके कॉन्टेस्ट किया है और सब ने मुझे उम्मीद दिलाई है। आज हम लोग का 27 मार्च को DA-12 का एक प्रोग्राम भी हुआ था क्लॉक टावर के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की अटेंडेंस देख के मुझे नहायत खुशी हुई है कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह 95% अटेंडेंस मिली है वहाँ पर, और लोगों ने पूरा यकीन दिलाया है कि हम DA-12 में एज अ काउंसलर मुझे वोट देंगे और हमारे PPA अलायंस के पूरे पैनल को वो वोट देंगे। और इस बात से मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ लोगों से कि वो हमारे साथ अच्छा काम करेंगे। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा हमारे सदर के बारे में। हमारे सदर नूर अब्रेजो साहब पिछले 2 साल के ड्यूरेशन के ऊपर, उनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन आया है, मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर कोई कंप्लेन आई है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी को इनकार किया है कि जहाँ उनको बुलाया गया हो और वो ना आए हों। इसी तरीके से हमारे GS हैं, हमारे VPs हैं, हमारे सेक्रेटरीज़ हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, उनसे जितनी कोशिश हो सकी, जितनी मेहनत हो सकी उन लोगों ने की। कुछ कोताहियाँ रह गई होंगी, ज़ाहिर सी बात है, इंसान है, इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं। कोई पर्सनल मसाइल की वजह से मसाइल बंदा उनको कैरी आउट नहीं कर पाता। जो गलतियाँ हमसे पिछले 2 साल में हुई हैं, आपसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जब मैं एज अ काउंसलर जीत के आपके हल्के में आऊँ तो आप मुझे एप्लीकेशन लिख के या मुझे पर्सनली आप बताएं कि भाई हमारे ग्रुप के अंदर या हमारे डिस्क्लेरिया के अंदर ये मसला है, तो मैं आपके उस चीज़ों को भी हाईलाइट करूँगा। और उसके अलावा मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले तो आप अपने वोट का राइट ज़रूर इस्तेमाल करें। जो भी हमारे वोटर्स हैं उनको 31 तारीख को रेडिसन लॉन में ज़रूर आना है, ज़रूर अपने वोट के राइट का इस्तेमाल करना है, चाहे वो आप UTA को दें, चाहे वो वोट आप PPA को दें। लेकिन आप बंदे की कारकर्दगी, पैनल की कारकर्दगी, ग्रुप की कारकर्दगी उसको ज़रूर जहन में रखें, उसको जहन में रख के आपने वोट देना है। क्योंकि आज आप जिसको वोट देंगे फिर वो 2 साल आपके खिदमत में हो या आपके लिए वो मुसीबत हो, वो दोनों चीज़ें आपने डिसाइड करनी है कि आपने अपने लिए कोई खादिम लेना है या आपने अपने लिए कोई मुसीबत लेनी है। क्योंकि जो बंदा भी जीत के आएगा वो आपके वोटों से आएगा। तो लिहाजा आप अपने वोट का राइट इस्तेमाल करें, PPA अलायंस को वोट दें। और DA-12 के मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी मोजिस मेंबर्स हैं, उनसे मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है कि PPA अलायंस को, पूरे पैनल को वोट दें। इंशाअल्लाह ताला वो आपको नाराज़ नहीं करेंगे। और स्पेशली मैं अपने एरिया के लोगों से, DA-12 के लोगों से कहूँगा कि एज अ काउंसलर मुझे वोट दें और मैक्सिमम वोट देंगे इंशाअल्लाह ताला। तो इससे हमारी यूनिटी नज़र आएगी कि हम लोग के DA-12 के अंदर लोगों को नज़र आएगा कि इनमें बहुत ज़्यादा एका है और हमने वो अपना एका इंशाअल्लाह ताला डिस्क्लेरेंस को दिखाना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब 31 तारीख को इलेक्शन में एक तो वोट देने ज़रूर आएंगे और DA-12 के कैंडिडेट स्पेशली PPA अलायंस को और स्पेशली मुझे मशल के ऊपर मोहर लगा के हमें कामयाब करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सबका मैंने कीमती टाइम लिया और आपने मुझे सुना। पाकिस्तान जिंदाबाद, डिस्क्लेरिया पाइंदाबाद।